सिंदबाद द सेलर। पांचवीं यात्रा। सिंदबाद की यात्रा की रोमांचक शुरुआत एक भयानक तूफान के बीच होती है। उसकी अदम्य साहस और अन्वेषण की भूख उसे एक अज्ञात द्वीप पर ले जाती है। जैसे ही वह जहाज से बाहर निकलता है, उसकी आंखों के सामने एक चमचमाता तांबे का महल उसे आकर्षित करता है। द्वीप की रहस्यमयी खामोशी उसके मन में जिज्ञासा पैदा करती है, क्या यहाँ पर कोई है? जैसे ही सिंदबाद महल के पास पहुँचता है, वह देखता है कि पूरा शहर तांबे और पीतल से बना है, लेकिन यह जगह सुनसान है। यह खामोशी उसे भयानक लगती है और तभी अचानक आकाश में एक विशाल राक्षसी पक्षी उसकी धरती पर उतरता है। उस पक्षी के तेज लाल पंख और लोहे जैसे मजबूत नाखून सिंदबाद को डराते हैं, पर उसकी साहसिकता उसे उन कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। पक्षी का हमला शुरू होता है और सिंदबाद को अपनी चतुराई का इस्तेमाल करना पड़ता है। वह एक तांबे के बर्तन में छिप जाता है, लेकिन पक्षी उसे अपने पंजों में पकड़कर अपने घोंसले में ले जाता है। वहाँ उसे विशाल अंडे दिखाई देते हैं, जो खतरे की चेतावनी देते हैं। इन अंडों के फूटने से नए खतरनाक पक्षियों का जन्म हो सकता है। जनन के इस खतरे को रोकने के लिए वह अपनी बुद्धिमानी से योजना बनाता है। उसे समझ आता है कि उसे अंडों को तोड़ना होगा। वह अपनी पगड़ी का उपयोग कर अंडों को तोड़ता है, जिससे राक्षसी पक्षी बौखला उठता है। एक क्षण में वह अपनी पगड़ी को पेड़ से बांध देता है और पक्षी उसे लेकर उड़ जाता है। यह एक जादुई पल है जब सिंदबाद अपने जीवन को डर के साए से मुक्त कर देता है। पक्षी के जाने के बाद वह तांबे के शहर में खजाना खोजता है। हीरे और जवाहरात उसकी मेहनत का फल हैं। इसके बाद वह एक लकड़ी के बेड़े पर समुद्र की ओर अग्रसर होता है। काफी दिन बिताने के बाद वह एक व्यापारी जहाज से बचाया जाता है। कप्तान की प्रशंसा उसे और साहस प्रदान करती है और वह सुनिश्चित करता है कि उसकी रोमांचक यात्राएं अभी समाप्त नहीं हुई हैं। अगली यात्रा में और भी रोमांच होगा।